तुम अपना ख्याल रखना। मैं खेत पर जाकर देखता हूं कि गाजर उगना शुरू हुई है या नहीं। पूनम से इतना कहकर रघु सीधा खेत में चला गया। वहां अपना वही खाली खेत देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ गया और भगवान से शिकवे शिकायतें करने लगा। हे भगवान, तू मुझे इतना क्यों आजमा रहा है? मैं इस काबिल नहीं हूं कि तेरे इम्तिहानों से गुजर सकूं। मेरे घर में मेरी बीमार बेटी है। मेरे सिर पर 40,000 का कर्ज है जो मुझे अगले महीने देना है। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। भगवान, मुझ पर दया करो। वहां से एक साधु महाराज जा रहे थे। उनकी नजर रघु पर पड़ी। उन्होंने रघु को देखा तो वह रो रहा था और भगवान से शिकवे शिकायतें कर रहा था। साधु महाराज ने रुककर रघु से पूछा, क्या हुआ पुत्र, रो क्यों रहा है? और लगता है भगवान से बहुत नाराज हो। बताओ तो सही, आखिर क्या समस्या है? क्या पता मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं? साधु महाराज के पूछते ही रघु ने सारी बात खुलकर साधु महाराज को बता दी। साधु महाराज ने ध्यान से बात सुनी और गंभीर आवाज में बोले, चिंता मत करो, भगवान सब ठीक कर देगा। तुम दिल के बहुत नेक हो, ऐसे इंसान भगवान को बहुत पसंद होते हैं। यह कहकर साधु महाराज वहां से चले गए, लेकिन जाने से पहले अपने पास मौजूद पानी में से एक घूंट रघु के खेत में छिड़क देते हैं। फिर वे वहां से चले जाते हैं। रघु चुपचाप वहीं बैठा रहता है। रात को फिर वे घर वापस चला जाता है। अब रघु के पास जो कर्ज लिया था वह सारे पैसे भी खत्म हो चुके थे। उनके पास खाने को भी कुछ नहीं बचा था। रघु अंदर से टूट चुका था। उसकी बेटी ने भी ऐसे ही दवा खा ली। उस दिन वे दोनों बाप बेटी कुछ खाए पिए बिना ही सो गए। बेटी, मैं अर्जुन के पास जाता हूं। उसके घर से कुछ खाने के लिए तुम्हारे लिए लेकर आता हूं। ठीक है पिताजी, जल्दी आ जाइए, मैं इंतजार कर रही हूँ। अर्जुन का घर रघु के घर से थोड़ा दूर था। रास्ते में रघु का खेत भी आता था। जाते हुए रघु ने खेत में चक्कर लगाने का भी सोचा। क्यों ना खेत में भी चक्कर लगा लो, पास ही तो है, बस देखकर वापस आ जाऊंगा। क्या पता गाजर उगना शुरू हो जाए। पूनम को बताऊंगा तो वह भी खुश होगी। रघु खेत देखने के लिए खेत की तरफ पहुंचता है। वह देखता है कि पूरा खेत खाली है, लेकिन एक जगह पर जहां साधु महाराज ने पानी का घूंट छिड़का था, वहां एक पौधा निकला था जिस पर ऊपर गाजर लगी हुई थी। रघु को कुछ समझ नहीं आता कि यह कैसे हो सकता है। गाजर तो जमीन में उगती है, फिर यह